सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक एनएफओ का रिव्यू करने वाले हैं जो एनएफओ निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से लॉन्च किया गया है। काफी नई कैटेगरीज का फंड लॉन्च किया गया है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हम पैसे को लगाते हैं तो हमारे पैसे को किन जगहों पे निवेश किया जाएगा, कितने पैसों से हम यहाँ पे निवेश कर पाएंगे और क्या क्या चीज में फंड के अंदर में देखने को मिल रहा है। यानी कि बेसिक चीजों को मैं यहाँ पे सारी चीज आपको बताने वाला हूँ फंड के बारे में। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। वीडियो में आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस टॉप फाइनेंस को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके की वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहे। चलिए बिना देर के वीडियोस को हम शुरू करते हैं। टॉपिक आपके सामने में क्लियर है कि हम बात करने वाले हैं न्यू एनएफओ रिव्यू के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे फंड के नाम को क्लियर करते हैं कि फंड का नाम क्या है। फंड का नाम हमें देखने को मिलता है निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 इक्वल वेट इंडेक्स फंड। ठीक है, तो यहाँ पे इतना बड़ा हमें नाम देखने को मिलता है। तो पहले हम ये समझते हैं कि इस नाम से हम किन किन चीजों को क्लियर कर पा रहे हैं, क्योंकि हर एक फंड के नाम के अंदर में छुपा होता है कि हमारे पैसे को किन जगहों पे लगाया जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको निप्पॉन इंडिया देखने को मिल रहा है, तो ये बताता है कि ये जो फंड है ये एक निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस का फंड है। जो भी पैसा आप यहाँ पे निवेश करेंगे इस पैसे को मैनेज निप्पॉन इंडिया करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है निफ्टी 500। तो निफ्टी 500 का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हमारे भारत की 500 कंपनी को चुना जाएगा। ठीक है, 500 यानी कि 500 कंपनी को चुना जाएगा जो टॉप की 500 कंपनी होगी, जिसमें आपका लार्ज कैप पूरा आ जाएगा, मिड कैप पूरा आ जाएगा और स्मॉल कैप जो है वो पूरा आ जाएगा। ठीक है, 500 के अंदर में 100 लार्ज कैप होते हैं, 150 मिड कैप होते हैं और 250 स्मॉल कैप होते हैं, तो सारा आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है इक्वल वेट। ठीक है, तो इक्वल वेट के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लियर मैं आपको समझाऊंगा निफ्टी 500 इक्वल वेट का मतलब क्या है। लेकिन पहले आप ये जानिए कि ये किस कैटेगरीज का फंड है। ठीक है, तो पहला तो ये चीज क्लियर है कि ये एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड है। ठीक है, जो कि एक पैसिव इन्वेस्टमेंट होता है वो है हमारा। इसके साथ साथ ये हमें एक फ्लेक्सी कैप फंड देखने को मिलता है जो कि हम यहीं पे क्लियर करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि किस वक्त ये लॉन्च किया गया है और कब ये क्लोज हो जाएगा। तो 21 अगस्त 2024 को इस एनएफओ को लॉन्च किया गया है और 4 सितंबर 2024 तक आपके पास टाइम है कि आप इस एनएफओ के अंदर में पैसे को निवेश कर सकते हैं। ठीक है, 21 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक। इसके बाद एक सप्ताह के लिए क्लोज होगा, फिर से ये आएगा जब आप हमेशा के लिए निवेश इसमें करते रहेंगे। ठीक है, अब आप समझिए यहाँ पे आपको एनएवी प्राइस क्या देखने को मिलती है। तो नेट एसेट वैल्यू, एनएवी का मतलब क्या हुआ, नेट एसेट वैल्यू। जो प्राइस हमें देखने को मिलता है वो 10 रुपए में प्राइस देखने को मिलता है कि 10 रुपए में आपको एक नेट एसेट वैल्यू मिलेगा। ठीक है, 10 रुपए में एक यूनिट्स मिलेगा। सिंपल भाषा में आप समझिए। अब आपको लगता है कि ये नई कैटेगरीज है और हमको यहाँ पे पैसे को डालना है, तो कितना पैसा हमारे पास होना चाहिए। अगर आप एसआईपी करना चाहेंगे तो आपके पास कम से कम 100 रुपए हर महीने होने चाहिए, तो आप इस फंड के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप एक बार पैसा डालना चाहते हैं तो आपके पास जो है वो लमसम करने के लिए 1000 रुपए होना चाहिए। वन टाइम इन्वेस्टमेंट और लमसम दोनों सेम चीज होता है। ठीक है, तो लमसम के लिए 1000 रुपए है। तो अब आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि ये इक्वल वेट क्या चीज होता है। तो हम यहाँ पे पूरी अच्छे से समझते हैं, फिर हम और देखेंगे कि कहाँ कहाँ हमारा पैसा गया। देखिए यहाँ पे निफ्टी 500 है, तो ये तो चीज आपको क्लियर है कि भारत के 500 जो कंपनी टॉप कंपनी है उसके अंदर में हमारे पैसे को जो है वो निवेश किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ क्या हमें बताया गया है, इक्वल वेट। आप देखे होंगे, आप किसी भी फंड को उठाइए, आप उसके होल्डिंग्स को देखें, आप देखेंगे कि हर एक कंपनी में वो एक अलग अलग जो परसेंटेज है वो निवेश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी आप एक फंड को चुने हैं, उसके होल्डिंग्स में गए हैं, तो आप देखेंगे कि एक कंपनी के अंदर में 10% होल्डिंग्स हमें देखने को मिल रही है, एक कंपनी के अंदर में 8% है, एक कंपनी के अंदर में 5% है और किसी किसी कंपनी में 1% होल्डिंग्स है। लेकिन ये जो फंड है ये इक्वल वहां पे पैसे को निवेश करेगा। इक्वल वेट कहे इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है इक्वल वेट, यानी कि बराबर बराबर हम हर एक कंपनी के अंदर में पैसे को निवेश करेंगे। यहाँ पे हमारे पैसे को जो निवेश किया जाएगा वो 500 कंपनी के अंदर में निवेश किया जाएगा, लार्ज मिड स्मॉल कैप के अंदर में। तो बराबर बराबर पैसा जो है वो निवेश किया जाएगा। मान के चलिए कि आपने एग्जाम्पल के तौर पे 1000 रुपया अपना इस फंड के अंदर में लगाया है और इस फंड के अंदर में 500 कंपनी है, तो एक कंपनी के अंदर में कितना पैसा आपका निवेश होगा। तो यहाँ पे क्या चीज है, इक्वल वेट है, यानी कि बराबर ही यहाँ पे निवेश किया जाएगा, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, हर एक कंपनी को बराबर बराबर निवेश दिया जाएगा।
तो अगर आपने 1,000 रुपए डाला है तो 500 कंपनी है, तो एक कंपनी में, ठीक है, एक कंपनी के अंदर में आपका 2 रुपए जो है वो निवेश किया जाएगा, यानी कि बराबर बराबर पैसा ही आपका जो है वो लगाया जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि निफ्टी 500 इक्वल वेट का मतलब क्या हुआ। इक्वल वेट मतलब कि बराबर बराबर हर एक कंपनी में होल्डिंग्स रहेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा यहाँ पे और भी कोई डाइवर्सिफिकेशन किया गया है। ये तो हो गया कि 500 कंपनी में पैसा हमारा जाएगा, क्लियर है, बराबर बराबर पैसा जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी और ऐसी कोई चीज है इस फंड के बारे में, तो देखिए यहाँ तो निफ्टी इक्वल वेट, ठीक है, जो कि ये हो गया हमारा निफ्टी 500 इक्वल वेट। इसमें जो पैसा हमारा रहेगा वो 95%, कम से कम 95% पैसा जो है वो हमारा इस कैटेगरीज के अंदर में जाएगा, और मैक्सिमम जो है वो 100%, ठीक है। तो ये एक चीज हमारा क्लियर है। और दूसरा क्या चीज हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे डेट के अंदर में, कैश के अंदर में और लिक्विड फंड के अंदर में भी आपके पैसे को लगाया जाएगा। लेकिन कितना लगाया जाएगा, तो 0%, कम से कम 0%। हम लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, और लगाएंगे तो कितना तक हम लगा सकते हैं, तो 5% तक हम बढ़ सकते हैं। तो 0% से लेकर के 5% तक होल्डिंग्स जो है वो आपको डेट, कैश, लिक्विड फंड के अंदर में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बाकी का ज्यादा पैसा आप इतना मान चलिए कि सारा पैसा जो है वो आपका 500 कंपनी के अंदर में ही लगाया जाएगा। चलिए अब इतना तक आपने ये डिसाइड कर लिया होगा कि आपको पैसे लगाना है कि नहीं लगाना है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे पैसे को डाल देते हैं, ठीक है, और आप पैसे को डालते हैं और आपको उस पैसे की जरूरत बीच में ही पड़ जाती है, तो कब आप उस पैसे को निकालेंगे तो आपको एग्जिट लोड चार्ज लगेगा, और कब निकालेंगे तो नहीं लगेगा। देखिए एग्जिट लोड मतलब कि ये यहाँ पे जो चार्जेस होते हैं, जो हम रूल को तोड़ते हैं तो हमें चार्ज देना पड़ता है, तो यहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं है, यानी कि यहाँ पे 0% एग्जिट लोड है, ठीक है, खाली है। जब भी आप पैसे को लगाइए और जब भी आप निकालिए, ठीक है, आपको कोई एग्जिट लोड जो है वो नहीं लगेगा। अब एक चीज बच जाती है, लगभग लगभग बेसिक जानकारी आपको सारी मिल गई है। एक चीज बच जाती है, वो है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो ये होता है कि इस फंड को मैनेज करने के लिए कुछ खर्चे होते हैं, ठीक है। जो फंड मैनेजर बैठा हुआ है वो फंड मैनेजर हमसे कुछ पैसे को फीस लेता है, जिसको हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। तो कितना एक्सपेंस रेशियो लिया जाएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क इसलिए है क्योंकि एनएफओ में हमें एक्सपेंस रेशियो नहीं बताया जाता है कि इतना एक्सपेंस रेशियो हम लेंगे। लेकिन आप इतना समझ के चलिए ये इंडेक्स कैटेगरीज का फंड है, और कैसा फंड है, तो 500 कंपनी है, फिक्स है कि यही कंपनी रहेंगे, कंपनी किसी को चुनने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक यहाँ पे एक निफ्टी को बनाया गया है जो कि 500 कंपनी को टारगेट में लेकर के चलती है, उसमें आपका पैसा बराबर बराबर लगाया जाएगा। तो ज्यादा फंड मैनेजर को यहाँ पे जो है वो मेहनत करना नहीं पड़ेगा, जिस वजह से आप मान सकते हैं कि आपका एक्सपेंस रेशियो 0.40% के आसपास जो है वो लग सकता है, ठीक है। इतना के आसपास आपसे एक्सपेंस रेशियो लिया जाएगा। बाकी मैंने फंड्स के बारे में आपको सारी डिटेल्स बता दी है। अब एक चीज बच जाता है कि हम इसमें निवेश करें कि नहीं, तो आपके सामने में क्लियर है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के अंदर में पैसा जाएगा। अगर आप इस तीनों कैटेगरीज में लगाना चाहते हैं तो निवेश कीजिए। और एक चीज और रह जाता है कि रिटर्न्स कितने मिलेंगे, तो ये एक इंडेक्स कैटेगरीज का फंड है, तो आप यहाँ पे 15% का रिटर्न जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 15% का एक एवरेज रिटर्न्स, जो कि मैं बात करूं 10 सालों का आप एक एवरेज रिटर्न्स देखेंगे तो आप 15% का यहां से निकाल सकते हैं। ये फंड आपको निकाल करके देगा, वो इसलिए क्योंकि लार्ज कैप भी कंपनी है, मिड कैप भी और स्मॉल कैप भी। स्मॉल कैप बहुत ज्यादा ग्रोथ करती है, उससे कम ग्रोथ मिड कैप करती है, और सबसे कम ग्रोथ जो वो लार्ज कैप करती है। लेकिन ये सभी कंपनियां जो है वो ग्रोथ करते रहती है, तो 15% के ऊपर का आपको एक एवरेज रिटर्न्स मिलेगा। अगर साल की बात करें तो आपको 30% के आसपास जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। मैं एक आंकड़ा बता रहा हूं जो रिपोर्ट हमें देखने को मिलता है, तो एक साल में आपको 30% के आसपास रिटर्न्स देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर हम 10 सालों का एक डाटा देखें तो आपको 15% के ऊपर ही रिटर्न्स जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी ये म्यूचुअल फंड है, ठीक है, यहाँ पे जो भी पैसा लगाया जाता है वो अधिकतर यानी कि ज्यादातर पैसे, जैसे आपने देखा 95% पैसा जो लगाया जा रहा है वो शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है, तो वहां पे रिस्क होते हैं, इसलिए रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे एक समूह है तो अच्छे रिटर्न से मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी काफी पसंद आई। दोस्तों जानकारी पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस द फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।